नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाषा से संबंधित कुछ और भी टॉप क्वेश्चन आंसर का, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, देवनागरी का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन से ए जयभट्ट के शिलालेख पर, बी अशोक के शिलालेख पर, सी नरेश ध्रुवराज की राजाज्ञाओं में, डी राष्ट्रकूट नरेश की राजाज्ञाओं में। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए जयभट्ट के शिलालेख पर। देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृत, बी पाली प्राकृत, सी उर्दू, डी पंजाबी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृत। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। संस्कृत को भारत की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। अगला सवाल, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपके ऑप्शन से ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। सही जवाब है ऑप्शन ए राजभाषा। भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1 के तहत हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा घोषित किया गया है। अगला सवाल, पाली भाषा का संबंध मुख्यतः किस धर्म से है? आपके ऑप्शन से ए बौद्ध, बी ईसाई, सी मुस्लिम, डी सिख। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्ध। पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म से है। यह बौद्ध धर्म की प्रामाणिक भाषा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपके ऑप्शन से ए खड़ी बोली, बी ब्रज, सी अवधी, डी पाली। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी पाली। पाली और प्राकृत दोनों ही संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला सवाल, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 14, बी 16, सी 17, डी 22। सही जवाब है ऑप्शन डी 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन से ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। सही जवाब है ऑप्शन डी काव्य भाषा। ब्रज भाषा हिंदी की एक विशिष्ट बोली मुख्य रूप से कविता, गीत और काव्य के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला सवाल, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? आपके ऑप्शन से ए शारदा लिपि,
बी ब्राह्मी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी खरोष्ठी लिपि। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो कि प्राचीन भाषा की एक लिपि थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आपके ऑप्शन है ए कन्नौजी, बी बांगड़ू, सी तेलुगु, डी अवधी। सही जवाब है ऑप्शन सी तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि यह द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है। अगला सवाल है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आपके ऑप्शन से ए अवधी भाषा, बी ऋग्वेद की भाषा, सी आर्य भाषा, डी देव भाषा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी आर्य भाषा। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसे आर्य भाषा भी कहा जाता है। अगला सवाल, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? आपके ऑप्शन से ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी मैथिली, डी बघेली। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी मैथिली। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदी से, बी हिंदू से, सी सिंधु से, डी उर्दू से। सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु से। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से, अपभ्रंश से या फारसी भाषा से हुई है। अगला सवाल है, वर्तमान हिंदी के प्रचलित रूप हैं। आपके ऑप्शन हैं ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। अगला सवाल, ब्रज बोली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रज बोली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? आपके ऑप्शन से ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। सही जवाब है ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। बंगाल और असम की उस पुरानी भाषा को ब्रज बोली कहा जाता है, जो ब्रज भाषा से प्रभावित थी। ब्रज बोली एक काव्य भाषा है, जिसे भक्त कवि कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के लिए इस्तेमाल करते थे। अगला सवाल, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। बघेली बोली पूर्वी हिंदी की उपभाषा अवधी से जुड़ी हुई है। इसे दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। बघेली बोली बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। इसे बघेलखंडी, रिमही और रिवई भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।